पिक्चर चालू करो बे। हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे घर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदूवादी संगठन ऐसी फिल्मों के थ्रू इंस्टिगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। कौन है ये लिखा है कि औरंगजेब ने भारत के मूल निवासियों हिंदुओं पे जुल्म किए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो कश्मीर है, क्या ये विवेक के हिसाब से हिंदुस्तान का नहीं है? मार मार के हिंदुओं को भगाया गया, क्या सब कुछ ठीक था? बात तो सही है। नागपुर के दंगे की अगर मुजरिम है तो ये फिल्म छावा है। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए, प्रतिबंध लगाई जाए। तू है कौन रे? कि ये फिल्म ऐसी है जिसको देखने के बाद नौजवान उत्तेजित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक और कड़क डिबेट शो वीडियो। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी छावा। बहुत अच्छी फिल्म है। ऐसी फिल्में कांग्रेस की सरकार में नहीं बनती थी। कांग्रेस की सरकार में तो सिर्फ मुगलों को महान दिखाया जाता था, लेकिन अब ऐसी फिल्में बनने लग गई हैं जिसमें इतिहास को सही तरीके से दिखाया जाता है। दोस्तों, छावा फिल्म में ये दिखाया गया है कि धोखे से औरंगजेब हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लेता है, उन पर बहुत अत्याचार करता है, यूं कहें कि उन पर अत्याचार की हदें पार कर देता है। इस फिल्म को देखकर हमारे हिंदू भाई जग गए और महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग करने लग गए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को महान और हमारे छत्रपति संभाजी के ऊपर गलत टिप्पणी कर दी। इसी बात को लेकर आज के इस डिबेट वीडियो में औरंगजेब के सपोर्टरों पर रिजवान अहमद जी भड़क गया और जमकर उनको लताड़ा। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। गोवलकर को जाकर के सभी दर्शक पढ़ें और पता करें गोलवलकर ने क्या लिखा है संभाजी के बारे में। इस पिक्चर में नहीं दिखाया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सावरकर को सभी जाके पढ़ें, अजय आलोक के रोल मॉडल हैं। संभाजी के बारे में क्या लिखा है पढ़ें, इस पिक्चर में नहीं दिखाया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आप इंस्टिगेटिंग पिक्चर अगर बनाएंगे जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हो, मैं 10 राजा गिना सकता हूं। विवेक बाबू, विवेक जी, अब आपको मैंने 50 सेकंड दिए थे, आपने 1.5 मिनट बोला। आप कह रहे हैं फिल्म का दोष है, फिल्म की। एक सेकंड है, इस फिल्म की वजह से लोग पेट्रोल बम और तेजाब बम लेके आए। इस फिल्म की वजह से लोगों ने, एक सेकंड सुनिए ना, बात सुननी पड़ेगी आपको, सुननी पड़ेगी। आपने बोला ना, एक मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। इस आपके अनुसार इस फिल्म की वजह से लोग तेजाब बम, पेट्रोल बम लेके आए। इस फिल्म की वजह से लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता करी। इस फिल्म की वजह से लोगों ने इस फिल्म की वजह से डीसीपी बीच में ना बोल, थारे के हाथ पे डीसीपी घायल हो गए, एक महिला डीसीपी भी घायल हो गई। इस फिल्म की वजह से लोगों की गाड़ियां जला दी। इसी फिल्म की वजह से एक समुदाय ने एक समुदाय की बाइकें जला दी, उनके घरों में आगजनी कर दी, उनकी दुकानें जला दी। कमाल का लॉजिक है ये तो। गजब टूबीबाज आदमी। ओके, फिल्म दोषी है जो नहीं आना चाहिए। ये लोग दोषी नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ करा। ओके, रिजवान अहमद, रिजवान अहमद क्या करने गए थे? बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले। अमित जी, तो उल्टा सवाल पूछा जाए, फिर वो क्या करने गए थे? दोनों तरफ से हुआ। ओके, रिजवान अहमद, कौन क्वेश्चन पूछेगा इस पे? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तब पुलिस ने क्यों नहीं रोका? विवेक, शांत होना पड़ेगा आपको। आपने बोली अपनी बात को, विवेक जी। जी 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 तू तो गया बेटे। अमित जी, औरंगजेब कहा, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेफ्टिस्ट ने भी यह लिखा है कि औरंगजेब ने भारत के मूल निवासियों हिंदुओं पे जुल्म किए थे। ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है, हुमायूं के बारे में नहीं लिखा, जहांगीर के बारे में नहीं लिखा, शाहजहां के बारे में। चुप रहिए विवेक जी, आप सुनिए। आप अजीब आदमी है यार ये। भी बताएं मुझे, और किताब का नाम भी बताएं। आप विवेक जी, जानबूझकर और अरे चुप रहो भैया। दुनिया में आज भी आप जर्मनी चले जाओ, हिटलर का नाजी सलूट मारो तो जेल हो जाती है। दुनिया में इतिहास में गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी ने उस पर रिग्रेट किया है, उसके लिए माफी मांगी है। दुनिया में जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटेन ने माफी मांगी,
हिरोशिमा नागासाकी के लिए ओबामा ने माफी मांगी, पोलैंड से जर्मनी ने माफी मांगी, यहूदियों से जर्मनी ने माफी मांगी। माफी मांगना तो दूर, आप उस आदमी के मजार पर जाके फातिहे पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे घर। हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। नहीं, ये सब नहीं। ओके, यही होगा इस देश में। नहीं तो आप जैसे लोग अगर इंस्टिगेट करेंगे तो होगा। 70 साल से तो शांति बनी हुई थी, अब नया नया आप लोगों का इतिहास आ रहा है। राजा को राजा की तरह इवैल्यूएट नहीं करते। औरंगजेब में कमियां थी, वो एक राजा था, उसके 80% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था। अगर उसने जजिया लगाया, उसने ज़कात भी लिया है, ये नहीं बताएंगे आप लोगों को, एक तरफा इतिहास बताएंगे आप। मजहब के नाम पर बेवकूफ आदमी। इतिहास में उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है, उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है। उस बंटवारे के 1 साल बाद गांधी को भी मारा गया, नाथूराम गोडसे की सच्चाई है। और तुम बेवकूफ आदमी कह रहे हो कि शांति बनी हुई थी। भारत का मजहब के नाम पे बंटवारा हो गया, कह रहे हो शांति बनी हुई थी। लेकिन रिजवान एक सेकंड, ऑल ऑडियोस डाउन, ऑडियो रिजवान अहमद। लेकिन यहां पर कहना है छावा मूवी की वजह से, छावा जो फिल्म बनी उसकी वजह से हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है और छावा फिल्म की वजह से ये पूरा तमाशा हो रहा है। 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमीर जी, अबू आदमी ने भी छावा की वजह से ही बोला। अमीर जी 1 मिनट। वर्ल्ड वॉर पर 1000 पिक्चरें बनी, यहूदियों के नरसंहार पे 1000 पिक्चरें बनी, पर फर्क यह है कि जिन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया आज वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। हिंदू इस मारे इंस्टिगेट होता है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मारा वो अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स यही रही है, यही अपीसमेंट इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है। समझो, और इसी सेकुलर पॉलिटिक्स का लाभ हुआ है इस मुल्क में। एक भाईचारा कोई चीज होती है इस मुल्क में जिसको मीडिया और यहाँ के रिजवान अहमद जैसे लोग सब खत्म करने पे तुले हुए हैं। ओके, रिजवान अहमद अब भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं। विवेक कह रहे हैं, ये विवेक बैठ के बोल रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक था। अरे देश में 20 लाख आदमी तो 1947 में मर गया। इस तरह से हमारे देश में कभी नहीं लड़े की बात करते हैं। विवेक, अमीश भाई, ये जो कश्मीर है क्या ये विवेक के हिसाब से हिंदुस्तान का नहीं है? मार मार के हिंदुओं को भगाया गया, क्या सब कुछ ठीक था? मोपला में क्या हुआ, सब कुछ ठीक था? मेरठ, भिवंडी, हाशिमपुरा, आपका जबलपुर, आपका ये सारे जो किस्से हुए, क्या उस टाइम बीजेपी थी? क्या वो दंगे करवा रहे थे? बेवकूफ की बात बैठ के बोलते हैं टीवी पर बैठकर। जी आजाद काम होता है दंगे रोकना, दंगे एक सेकंड विवेक जी शांत हो जाइए। आनंद दुबे, सुनील यादव एंड अजय लोक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, सुनील यादव, पॉइंट ये है मेरा, आप क्या आपको लगता नहीं है कि अबू आसिम आजमी, क्योंकि आप ही के नेता हैं, उनका एक बयान तूफान की तरह फैला और उसने कहीं ना कहीं इस बवंडर को बढ़ा दिया? देखिए अमीश भाई, मैं एक तो सबसे पहले आपकी तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता एक तरफ और आपकी बात एक तरफ। और जहां तक सवाल अबू आसिम आजमी जी का है, मैं एक सवाल कर रहा हूं आपके कार्यक्रम में। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे चले गए, तो जितनी बार उसके बाद पाकिस्तान ने हरकतें की हैं बॉर्डर पे या हमारे सैनिकों को शहीद किया है या जो भी जुर्रत की है, उसके पीछे क्या अडवाणी जी हैं क्या? या मानी प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़कर सेवैयां खाने चले गए, तो उसके पीछे क्या प्रधानमंत्री जी को दोषी बता देंगे क्या? दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई ने बोला करने का तो करने का, क्योंकि आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। मिलते अगली ही ऐसी कड़क वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।